हरियाणा के 5.5 दशक के राजनीतिक सफर में कांग्रेस ने सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया। हरियाणा की राजनीति में अक्षेत्रीय दल के रूप में कभी इनेलो की असरकारक भूमिका रही, कभी जनता पार्टी भी रही, तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सभी दलों ने किसी चुनाव में बुलंदियों को छुआ तो एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें अपने सबसे बुरे राजनीतिक दौर से गुजरना पड़ा। मसलन चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल और अन्य गठबंधन सहयोगियों ने साल 1987 में 85 सीटों पर जीत दर्ज की और उसी लोकदल से बनी इनेलो 2019 में एक सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी। 1967 से लेकर लगातार 1970 तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को साल 1970 के चुनाव में महज 3 सीटें मिली और इसी कांग्रेस ने साल 2005 में 67 सीटों पर जीत प्राप्त कर अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। साल 1970 के चुनाव में जनता पार्टी को 75 सीटें मिली तो यह आंकड़ा 5 साल के बाद 1982 में हुए चुनाव में एक पर ही रह गया था। गठबंधन सरकार बनवाने वाली भाजपा 1991 और 2005 के चुनाव में 2 पर ही सिमट गई। महज एक ही चुनाव में दहाई का आंकड़ा पार करने वाली भाजपा ने साल 2014 में 47 सीटों पर जीत हासिल कर अपना सबसे सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। 1970 और 1987 में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे अधिक निराशाजनक, जबकि साल 2005 में सबसे अच्छा रहा। 1970 के चुनाव में 17.15% मतों के साथ कांग्रेस को केवल 3 सीटों पर जीत मिली। उस समय देवीलाल के नेतृत्व में जनता पार्टी की लहर थी और जनता पार्टी को 75 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद साल 1987 में देवीलाल और लोकदल की लहर के बीच कांग्रेस 29.18% मतों के साथ 5 सीटों पर सिमट गई। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हरियाणा में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 42.46% मतों के साथ 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह कांग्रेस का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। 1982 से लेकर अब तक हुए 7 चुनावों में भाजपा 3 दफा अकेले तमाम सीटों पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। साल 1991 और साल 2005 में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिली और यह भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पर इसी भाजपा ने साल 2014 में कमाल कर दिया। मोदी लहर के बीच अक्टूबर 2014 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 33.20% वोट हासिल करते हुए 47 सीटों पर जीत दर्ज की, जो पार्टी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। पहली बार भाजपा ने अपने बलबूते पर सरकार बनाई। इससे पहले भाजपा 3 बार 1987, 1996 और 2000 में गठबंधन सरकारों का हिस्सा रह चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल का गठन अप्रैल 1998 में हुआ। ओम प्रकाश चौटाला इस दल के मुखिया बने और 1 साल के भीतर ही इनेलो साल 1999 में सरकार बनाने में कामयाब हो गई। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में इनेलो ने 47 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद साल 2019 में पार्टी का ग्राफ इतना गिरा कि उसे महज एक ही सीट पर जीत मिल सकी। 2019 के विधानसभा चुनावों में इनेलो के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला बन सके। इनेलो से पहले लोकदल एक बड़े सियासी दल के बैनर तले चौधरी देवीलाल ने राजनीति की। साल 1987 के चुनाव में लोकदल, भाजपा सहित कई दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा। लोकदल को 60, भाजपा को 16 सीटों पर जीत मिली। 7 आजाद विधायक चुने गए। कुल मिलाकर देवीलाल के नेतृत्व में 85 विधायक चुने गए। यह लोकदल का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और उसी लोकदल से बनी इनेलो 2019 में एक ही सीट पर जीत दर्ज कर सकी। हरियाणा में एक चुनाव में सबसे अधिक सीटों पर जीत का रिकॉर्ड बनाने वाली जनता पार्टी अगले चुनाव में एक सीट पर सिमट गई थी। आपातकाल के बाद 1970 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। जनता पार्टी को 46.70% वोट मिले, जो आज भी सर्वाधिक मत प्रतिशत का रिकॉर्ड है। इसके 5 साल के बाद 1982 के विधानसभा चुनावों में जनता पार्टी एक सीट पर सिमट गई। हथीन से जनता पार्टी के अजमत खान इकलौते विधायक चुने गए।
दरअसल 1970 में कांग्रेस से किनारा करने के बाद चौधरी देवीलाल ने अलग अलग सियासी दलों में राजनीति की। इसी कड़ी में 1970 में वे जनता पार्टी का हिस्सा बने और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1982 में वे लोकदल में आ गए और जनता पार्टी से किनारा कर लिया। ऐसे में जनता पार्टी अकेली पड़ गई और यही वजह रही कि 1982 में एक सीट पर सिमटने के बाद यह पार्टी ही हरियाणा से समाप्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।